आज 9 जुलाई 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना। आज मैं बात करने वाला हूँ आईवेयर सप्लाई चेन सर्विस के बारे में। इसके बारे में इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं विजय कीडिया, उन्होंने अभी ही इस कंपनी के 4,99,000 शेयर को खरीदा है। सबसे पहले बता देता हूँ इस कंपनी के बारे में, यानी कि आईवेयर सप्लाई चेन सर्विस के बारे में। तो ये कंपनी एक लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सोल्यूशन कंपनी है और दिग्गज इन्वेस्टर विजय कीडिया ने अभी ही इस कंपनी के 4,99,000 शेयर को खरीदा है। और जब दिग्गज इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो जो छोटे रिटेलर्स होते हैं जैसे हम लोग, वो भी ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं क्योंकि जो दिग्गज इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत रिसर्च करते हैं, कंपनी के बारे में पड़ताल करते हैं, उसकी ग्रोथ को देखते हैं, उसके फ्यूचर को देखते हैं, तब जाकर ये अपना जो पैसा होता है वो कंपनियों में लगाते हैं। ये तो बात है इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ की। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को और रिटर्न को। ये बता दूं, आज भी 6 महीने में भी, 1 साल में भी और 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल मायूस नहीं किया है। 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। यदि बात करूँ आज की, तो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस है 402.65 का और आज इस कंपनी ने 4.99% का रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया क्योंकि इस कंपनी ने 105% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि जिससे भी 6 महीने पहले इस कंपनी में मान लीजिए कि 10 लाख रुपए लगाए होंगे, कंपनी ने 10 लाख को बना दिया 20 लाख रुपए। आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 191.95 का, जो आज के दिन है 402.65 का। यदि बात की जाए 1 साल की, यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल मायूस नहीं किया है। बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने 6 महीने में। 1 साल में इस कंपनी ने 359% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस मिल रहा था 87.30 का। यानी 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस 90 रुपए से भी नीचे का था, जो आज के दिन है 402.65 का। तो जिससे 1 साल पहले भी इस कंपनी को चुना होगा, एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी, कंपनी ने सिर्फ 1 साल में ही माला माल किया है। ये तो बात रही 1 साल की। 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा। 5 साल को देखूं तो 5 साल में इस कंपनी ने 373% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर पर 77 रुपीज़ का था, जो आज के दिन है 402.65 का। तो आपने भी देखा कंपनी कंटिन्यू, चाहे आज की बात हो, चाहे 6 महीने की बात हो, चाहे 1 साल की बात हो या 5 साल की बात हो, कंपनी रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। लेटेस्ट न्यूज़ बता चुका हूँ कि विजय कीडिया ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। 4,99,000 शेयर अभी विजय कीडिया ने इस कंपनी के खरीदे हैं। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी के जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 402.65 का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 85 रुपीज़ का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 411 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। स्मॉल कैप की कंपनी में जोखिम ज़्यादा होता है, पूंजी कम लगी होती है, लेकिन रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और बहुत ज़्यादा जो स्मॉल कैप की कंपनियां होती हैं वो रिटर्न दे सकती हैं, लेकिन जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है। पीबी रेशियो 7.37 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 46.10 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कंपनी ने का जो शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी यानी कि
कंपनी पर कितना लोन कर्ज है और कंपनी ने कितना लोन कर्ज लिया है आपके पैसे के बिहाफ में। तो इस कंपनी पर डेब्ट टू इक्विटी है 1.26 का। देख सकते हैं बहुत ही कम थोड़ा सा लोन कर्ज है इस कंपनी पे। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी ने आपके पैसे पे कितना कमाया, आपके पैसे को इन्वेस्ट किया और उसके बिहाफ में कंपनी ने कितना कमाया। तो इस कंपनी का आरओई बहुत ही अच्छा है, 27.03% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि कंपनी ने प्रति व्यक्ति शेयर 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का ईपीएस है 14.06 का, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.26% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी यदि अपनी कुल संपत्ति को यानी कि कुल एसेट को बेच दे और जितना भी कर्ज है, लायबिलिटी है, उसको चुका दे, उसके बाद जो बचता है वही बुक वैल्यू होती है। वही जो पैसा होता है वो शेयर होल्डर्स के पास जाता है, हर एक शेयर होल्डर्स के पास जाता है। और यदि कंपनी का बुक वैल्यू बढ़ रहा है तो एक बहुत ही अच्छी बात होती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 52 का और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को लॉन्च किया था तब उसका कीमत क्या थी, ना कि आज जो चल रहा है मार्केट प्राइस में। फेस वैल्यू का कंपनी के ग्रोथ से कोई भी लेना देना नहीं होता। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि मैं ईयरली देखूं तो 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 86 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 59 करोड़ का। प्रॉफिट 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 8 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 4 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 69.01% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 30.56% का। तो आपने भी देखा कि कंपनी रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही है। और अब दिग्गज इन्वेस्टर विजय कीडिया ने भी इस कंपनी के 4,99,000 शेयर को खरीदा है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।